इंदौर आस्था योग क्रांति अभियान परिवार द्वारा आयोजित परिवार योग कार्यक्रम के तहत आज दिनांक 6 मार्च को डॉक्टर हेमंत शर्मा जी द्वारा योग क्लास ली गई। योग क्लास में उन्होंने परिवार में एवं परिवार के साथ किस तरह से योग किया जा सकता है, कौन कौन से योग परिवार के सदस्यों के घर भी कर सकते हैं और योग संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। देखिए तिमिर किरण से स्वाति जैन की रिपोर्ट। आस्था योग क्रांति अभियान परिवार, जैसा कि विदित है सभी लोगों को कि यहाँ पर फूटी कोठी पर नियमित रूप से योग क्लास चलती है और एक पारिवारिक योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसे हमने साप्ताहिक योग परिवार शिविर का नाम दिया गया है। इसी क्रम में डॉक्टर हेमंत शर्मा सर आज हमारे बीच उपस्थित हैं और आज उनसे हम जानकारी लेते हैं कि सर आज आपने योग क्लास ली है, तो किस तरह की योग क्लास थी और आपको कैसा लगा, सर बताएं सर। सर्वप्रथम तो बहुत बहुत धन्यवाद कि इस विषय को लेकर इस प्रकार का आयोजन किया है डॉक्टर राजकुमार जी जैन और उनके पूरे सब सहयोगी और पूरी टीम ने। पारिवारिक योग आज की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा समाज जो है थोड़ा कहीं ना कहीं पारिवारिक जो हमारी जड़ें हैं वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रही है, उसमें योग की बड़ी भूमिका है। आज मैंने बताया कि किस तरह से आसनों के माध्यम से, प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से हमारे हार्मोन्स और हमारे शरीर में संतुलन लाया जा सकता है और उससे कहीं ना कहीं सुखद हार्मोन्स लाकर हम अपने पारिवारिक जीवन के जो मूल्य हैं उसको पुनः स्थापित कर सकते हैं। वो है सामंजस्य, वो है विनम्रता, वो है क्षमाशीलता, वो है सबको साथ में लेकर चलना। इसमें योगाभ्यास की बड़ी भूमिका रहती है। मैंने 3-4 आसनों पर विशेष फोकस किया है। इसमें मार्जरी आसन, उष्ट्रासन, शशक आसन। इन आसनों के माध्यम से भी हम अपने शरीर को संतुलित करें, अपने मन को संतुलित करें, अपने अंतःकरण के निकट पहुँचें और अपने पारिवारिक जीवन, अपने व्यक्तिगत जीवन और अपने सामाजिक जीवन को और उच्च बनाएं। ये मैंने आज सब लोगों के साथ अपने विचार को साझा किया है। मुझे लगता है कि सबको अच्छा लगा होगा और इस तरह के प्रयासों से हम आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत जैसा कि सर पारिवारिक योग शिविर के बारे में सर ने बताया और आज क्लास भी ली। परिवार में अक्सर कई बार होता है कि परिवार में एक व्यक्ति योग के प्रति सजग है और दूसरा व्यक्ति सजग नहीं रह पाता है, और इसी सजगता को आगे बढ़ावा देने के लिए सर ने फोर्सली सभी से कहा कि अपने परिवार को सब लेकर आए। कई बार पुरुष आते हैं तो पत्नी नहीं आ पाती है, पत्नी आती तो पुरुष नहीं आ पाते हैं, तो इस विषय में भी सर आप प्रकाश डालें। भारतीय संस्कृति और संस्कार परिवार के साथ में है और भारत परिवारवाद के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा रखता है। परिवार में हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए, मैं स्वस्थ रहूं, मेरा परिवार स्वस्थ रहे, मेरा ग्राम मोहल्ला जहाँ मैं रहता हूँ वो स्वस्थ रहे और उसके साथ में मेरा राष्ट्र स्वस्थ हो, ये हमारी भावना। इसी भावना और उद्देश्य के साथ एक संस्था आरोग्य भारती पूरे राष्ट्र में काम भी कर रही है। तो परिवार में जब तक मैं खुद जागृत नहीं होऊंगा तो पहले जागृति मेरी है, फिर मेरे साथ में मेरे परिवार की है। मेरा परिवार यदि स्वस्थ रहता है तो उसके साथ में फिर मेरे मोहल्ला, ग्राम पूरे। तो इस तरह से जो आज आप माहौल देख रहे हैं, या पूरा सुदामा नगर का जो क्षेत्र पश्चिम इस तरह का ये क्षेत्र पूरा यहाँ आता है और आने के बाद में यदि वो जागृत होता है तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल भविष्य उज्ज्वल है और हर व्यक्ति स्वस्थ होगा, यही हमारे संकल्प है। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में हमारे जो योग बोर्ड के वर्तमान योग आयोग के इंदौर संभाग के अध्यक्ष हमारे वीर सिंह जी, जो सतत योग के लिए ही चिंतन मनन करते हैं कि कैसे योग से लोगों को मैं जोड़ूं और कहाँ कहाँ शिविर लगाऊं, किस तरह का चिंतन मनन हमेशा आपका सदैव मन में रहता है। सर ये मिशन भी चल रहा है, आपको सर कैसा लग रहा है इस मिशन में इतनी सारी आज उपस्थिति थी? प्रयास में ही सफलता, और यदि हम नियमित योग अभ्यास करते हैं तो उससे जो हमारा लास्ट का कोर्स है आनंदमय कोर्स, उस आनंदमय कोर्स की जो जागृति होती है और यह आनंदमय कोर्स जागृत होने से हमारे परिवार में सुख शांति का वातावरण पैदा होता है। अगर स्वयं आनंदमय है तो हमारे परिवार को आनंदमय कर सकते हैं और परिवार आनंदमय है तो हम समाज और देश को आनंदमय कर सकते हैं। इसी कामना के साथ माननीय डॉक्टर राजकुमार जैन सर ने जो ये परिवार योग शिविर का आयोजन किया, ऐसे शिविर हमेशा होते रहें, जिससे कि आज वर्तमान में जो पाश्चात्य संस्कृति को और परिवार जा रहा है और जो विघटन की पैदा हो रहे हैं उसे दूर करने में योग की अहम भूमिका रहेगी। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं सभी से आग्रह करूंगा कि करें योग, रहें निरोग। धन्यवाद सर। अभी देख रहे हैं हम कि इंदौर में भी हमारे
महापौर जी भी इस तरह बिल्कुल सजग हो गए हैं और उनका भी मिशन रहता है कि हर ग्राम, हर क्षेत्र, हर गली मोहल्ले में योग से लोग जुड़े, योग की क्लास लगे और कहीं ना कहीं वे स्वयं भी जाकर योग करते हैं। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी इस तरह इस दिशा में काम कर रही है। हमारे देश के मोदी जी भी इस दिशा में सतत प्रयास कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सभी लोगों को प्रेरणा भी देते हैं। तो बताएं दीदी, इस विषय में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर्वप्रथम मैं राजकुमार जी जैन का धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने हमको निमंत्रण दिया और स्वागत वंदन करा हमारा। और मैं जिस तरह से, नाम तो नहीं पता मेरे को, जिस तरह से गुरुजी ने बताया, करे रोग रहे निरोग, ये बहुत ही अच्छी है। ये शिविर में जो अपन करते हैं, ये सब परिवार की जड़ें मजबूत होती है। अपना परिवार मजबूत होगा तो समाज मजबूत होगा। इसी तरह ये जो शिविर लगते रहे। ये शिविर जो लगता है यहाँ पर बहुत सालों से लग रहा है। मेरी जब 22 साल तो मेरे को देखते देखते हो गए यहाँ पर, उसके पहले से लग रहा है। तो ये बहुत अच्छा योग शिविर लगता है। इसके लिए बहुत बहुत इनको धन्यवाद देती हूँ कि बस। सर, आप भी कहीं ना कहीं प्रयास करते हैं इस दिशा में और क्या चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग योग से जुड़ें? योग से सभी लोगों को जुड़ना चाहिए और हमारे आस्था चिकित्सा के डॉक्टर राजकुमार जी जैन के द्वारा इस पूरे पश्चिम क्षेत्र में, जो कि गरीब बस्ती क्षेत्र में भी आता है, यहाँ पे एकदम मुफ्त में ये इलाज करते हैं और सभी लोगों को योग की प्रेरणा देते हैं। उसी प्रकार से हमारे महापौर जी योग मित्र के माध्यम से हर वार्ड में जाकर योग के लोगों को सिखा रहे हैं। तो सभी लोगों को दवाई गोली से दूर रहने के लिए योगा में आना चाहिए और योग की जितनी विद्या सीख सकें, जिसको 2 आती है, जिसको 4 आती हो, जितनी विद्या जो सीख सकता है उसको आके योग की विद्या सीखना चाहिए। धन्यवाद सर।